नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी नेता के बोल बिगड़े हुए नजर आए। एमएलसी एन रवि कुमार का विवादित बयान भी सामने आया। उन्होंने आईएएस फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बता दिया। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आईएएस अधिकारी संघ ने बयान की निंदा की है। कर्नाटक के कलबुर्गी के उपायुक्त फौजिया तरन्नुम के खिलाफ कथित बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी कहकर उनको संबोधित किया। पाकिस्तानी की टिप्पणी करने के संबंध में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी एन रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि एमएलसी ने 24 मई को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित टिप्पणी की थी। रवि कुमार ने आईएएस अधिकारी पर कांग्रेस पार्टी के आदेश पर काम करने का आरोप लगाया था और कथित तौर पर कहा था, ऐसा लगता है कि वह पाकिस्तान से आई है। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಅವ್ರೇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಸಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश जी, ये पूरा बयान जो एक आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया गया है या उनको पाकिस्तानी कहकर एक उन पर टिप्पणी की गई है, पूरा आईएएस लॉबी इसका विरोध कर रहा है। कर्नाटक का मामला है, कांग्रेस की सरकार है और मुखिया है सिद्धारमैया। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के विधायक की ओर से ये इस तरह का बयान दिया गया है एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ, एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, धर्म के आधार पर, और उस धर्म को उस अधिकारी को बता दिया गया कि पाकिस्तान चले जाओ, ये बड़ा ही खेदजनक है। और मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने कल ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करना, और प्रधानमंत्री ने कल ही कहा था कि नेता जब भी अपनी बातें कहें, अपना बयान दें तो संयमित तरीके से कहें, ताकि जिससे देश का माहौल न बिगड़े, देश में सद्भावना और शांति बनी रहे, किसी भी धर्म के, किसी भी विशेष धर्म के लोग को आघात न पहुंचे। और इस तरह की, जैसे आपको मैं याद दिलाऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया को लेके या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बिगड़ैल बोल आए थे मीडिया में, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं या कुछ और नेताओं की तरफ से जो संवैधानिक पदों पे बैठे थे या फिर विधानसभाओं में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, उनकी तरफ से जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने देश का माहौल नहीं बिगाड़ना है, किसी धर्म विशेष या जाति के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी है। और ऐसे में कर्नाटक के एक विधायक की ओर से विधान परिषद के सदस्य है, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी करना निश्चित तौर पर निंदनीय है। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से मैंने जब कोशिश करने की इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो बीजेपी नेताओं ने अभी तक चुप्पी साध कर रखी है। उनका सिर्फ यही कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपको याद होगा जी, ओम प्रकाश जी आपको याद होगा अभी मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा के तमाम पदाधिकारियों को, विधायकों को और मंत्रियों को नसीहत दी थी
कि कोई भी बयानबाजी अनर्गल ना करें, बयानबाजी से बचें और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे देश को या पार्टी को उनकी भावनाएं आहत हों। लेकिन यहां पर तो सवाल विधानसभा परिषद सदस्य ने आईएएस अधिकारी पर ही, जो देश की सर्वोच्च सेवा है, उन पर ही उठा दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से तो सीधा नहीं जोड़ा, उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया। वो धर्म विशेष कह सकते हैं, धर्म विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं वो अधिकारी, और जिस तरह की बयानबाजी है उन्होंने एक तरह से कही है कि उनका जो कहने का है, जो माहौल बनाया जा रहा है कि सभी पाकिस्तानी भारत विरोधी हैं, ये उसके खिलाफ है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज ओवैसी दुनिया भर में जाकर यही लोगों को समझा रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा भारत प्रेमी है, वो राष्ट्रभक्त ज़्यादा है, उनको कहीं साबित करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को बार बार वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ओवैसी, और यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान चाहे कितनी भी भारत को लेकर आलोचना कर लें, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, या इस्लाम के नाम पर जो उनको बरगाने की कोशिश की जा रही है वो कभी भी राष्ट्रद्रोह का काम नहीं करेंगे। चाहे वो सेना में हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज में लोग हो, चाहे धर्म विशेष के जो हमारे यहाँ लोग मुसलमान जो रहते हैं या दूसरे संप्रदाय, वो राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेंगे। और इसीलिए आज भी ओवैसी ने यही बात कही कि भारत के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा इस्लाम में यकीन रखते हैं, वो ज्यादा भारत समर्थक है, वो ज्यादा कहीं ना कहीं जी कहीं ना कहीं देखिए इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है सियासी गलियारों में, क्योंकि मामला कर्नाटक का है, सिद्धारमैया की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर लगातार भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है। एक विशेष आईएएस अधिकारी द्वारा बीजेपी इस नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसने ये संज्ञान देते हुए कहा है। लेकिन फिर भी क्या इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। किसी भी कभी भी अपना आप विरोध प्रदर्शन करने के तरीके अलग अलग हैं। आप शांति तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार कह लीजिए कि हमारे देश में सभा करने, विरोध करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आपको धर्म विशेष का, जाति विशेष का खासतौर पे ख्याल रखना है, नहीं तो आप वहीं पे संविधान का जो आपको अधिकार मिला उसका उल्लंघन कर देते हैं। और यहाँ पे जो जिस तरह से एक धर्म विशेष के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है, और इसी को लेकर उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। लेकिन मैं आपकी एक और बात बताऊं, प्रधानमंत्री आज जब गुजरात दौरे पे थे और जब वो अपना भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने भारतीय जो अधिकारी हैं उनके कामकाज को तारीफ की, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तारीफ की, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही, 2047 का लक्ष्य रखा और जन जन तक ऑपरेशन सिंदूर को ले जाने की बात कही। और इस बीच बीजेपी प्रधानमंत्री, जो बीजेपी के न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं देश के, बल्कि बीजेपी के एक तरह से मुखिया भी हैं, तो और उनके ही पार्टी के एक विधायक द्वारा इस तरह की बातें कहना वाकई पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देता है। प्रधानमंत्री जो कोशिशें कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है। कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने से जो भले ही वो कह लीजिए कि स्थानीय तौर पर राजनीति हो, स्थानीय तौर पर जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोला हो, लेकिन इसका व्यापक पूरे राष्ट्र में असर पड़ता है। जो आज माहौल है, जिस तरह से आज पूरे देश में सभी संप्रदाय के लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी धर्म के लोग जो है एकजुट हैं, और इस तरह की धर्म की बातें करना, धर्म विशेष टिप्पणी करना, निश्चित तौर पर जो हमारी मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो प्रधानमंत्री की मुहिम है जन जन तक पहुंचाने की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो निश्चित तौर पर उसको आघात लगेगा। इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी स्वयं कहा है कि किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचे, कोई भी जातीय और सांप्रदायिक टिप्पणी या धार्मिक टिप्पणी न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और उनके